Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 10th. Our today's topic is composition of soil. Composition of soil. Composition of soil depend on the nature of parent rock and quantity and type of organic materials present in it. जो मटीरियल कंपोजिशन है सोइल की वो डिपेंड करती है उसकी पेरेंट रॉक जो है उस पर, क्वांटिटी पे और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे. फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर जनरली फाउंड इन द सोइल. मिट्टी में जो कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं वो? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सोइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक. जो सोइल के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगे वो ज़्यादातर पेरेंट रॉक से ही प्राप्त होते हैं. एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अफेक्ट द इनऑर्गेनिक कंटेंट्स ऑफ द सोइल. और फर्टिलाइजर्स ऐड करना जो है वो अफेक्ट करता है इनऑर्गेनिक कंटेंट्स ऑफ सॉइल को. ऑर्गेनिक मटेरियल हमस. दिस इंक्लूड्स डेड एंड डिकेइंग plants, parts of the plants and animals, animal excreta and residue of soil organism. इसमें क्या क्या होता है? डेड और डिकेइंग प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो, एनिमल्स का जो वेस्ट मटेरियल है वो, और ऑर्गेनिज्म के रेजिड्यू. हमस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. हमस जो है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है सॉइल की. नेक्स्ट इज soil water. It is generally present in the spaces between soil particles. The water contents of the soil has significant effect of the plant productivity. soil water जो है वो स्पेस जो होते हैं soil particle के बीच में होता है और ये जो है वो इफ़ेक्ट करता है प्लांट प्रोडक्टिविटी को. डिफरेंट क्रॉप्स however differ in the irrigation requirements. अलग अलग जो खेती होती है, क्रॉप्स होती हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं इरिगेशन की. सोयल एयर. स्पेसिस बिटवीन द सोयल पार्टिकल्स कंटेन एयर. जो स्पेस होते हैं सोयल पार्टिकल्स के बीच में उनको एयर को कंटेन करते हैं. वेल एरिएटेड सोइल्स आर एसोसिएटेड विद हेल्दी रूट्स दैट इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी. जो अच्छी तरह से हेल्दी रूट्स हैं जो हैं, वेल एरेटेड सोइल जो है उनको वो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. सोइल एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन ऑफ द रूट्स. सोइल की जो एयर है वो ज़रूरी होती है रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स के लिए. सोइल एयर कंटेन डिक्रीज ड्यू टू वाटर लॉगिंग which can result in poor plant growth and even death of the plant. soil कंटेंट, एयर कंटेंट अगर डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे वाटर लॉगिंग के कारण, और उससे क्या होता है प्लांट की ग्रोथ जो है पुअर हो जाती है और पौधा मर भी सकता है. नेक्स्ट वी हैव living organism. A variety of organism are found in soil. They include microorganism like bacteria, fungi and algae. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जाई, ये सभी टाइप के मिलते हैं. इंसेक्ट्स एंड अदर अर्थवॉर्म आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल. बहुत सारे कीट पतंगे, अर्थवॉर्म जो हैं वो भी सॉइल में होते हैं. Earthworms are known as the nature's plowman. नेचर्स का अर्थवर्म को नेचर्स का प्लोमैन कहा जाता है. दे ब्रो डीप बिलो द सरफेस एंड कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सोयल अलोंग द वे. कोइल्ड सो मासीज नोन एज कास्ट्स.
वो क्या करते हैं, वो सरफेस के अंदर खुदाई करते रहते हैं और उसको पोली बना देते हैं मिट्टी को, ठीक है। इसको कहा जाता है कास्ट्स आर एक्सर्टेड फ्रॉम द वॉर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कहाँ से निकलते हैं, वॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम से। मेकिंग द सॉइल मोर फर्टाइल, इससे मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ होती है। द अर्थ वॉर्म्स ड्यूरिंग action continuously moves mineral rich show the soil surface which improve plant growth। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो लगातार जो है मिट्टी को की खुदाई करते रहते हैं और मिनरल्स रिच बना देते हैं सॉइल को, जिससे प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है। द ब्यूरिंग एक्शन आर एरिएटेड द सॉइल इन्हांसिंग ड्रेनेज। जो ब्यूरिंग एक्शन जो है अर्थवॉर्म्स का, उसमें क्या है, मिट्टी जो है अच्छी तरह से हवा न आती है उसके अंदर, एरिएटेड हो जाती है और ड्रेनेज जो है इससे बढ़िया होती है। नेक्स्ट, सोयल एज ए रिसोर्स। सोयल मटेरियल आर क्रिटिकल कंपोनेंट इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। सोयल के जो मटेरियल हैं वो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं माइनिंग में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए। सोयल सर्व्स एज फाउंडेशन ऑफ मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। मिट्टी जो है वो फाउंडेशन में काम आती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ सोयल कैन बी इन्वॉल्व इन सरफेस माइनिंग, रोड बिल्डिंग, डैम कंस्ट्रक्शंस। इन सभी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयल की ज़रूरत होती है। अर्थ सेल्टरिंग इज़ द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सोयल एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स। जो अर्थ सेल्टरिंग है वो भी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस में बहुत कॉमन होती है। एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स में यूज होता है। सोयल रिसोर्सेज आर क्रिटिकल टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज टू फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। सोयल रिसोर्सेज जो हैं क्रिटिकल होते हैं एनवायरनमेंट के में, जो फूड में और फाइबर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सोयल प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू प्लांट। सोयल जो है वाटर और मिनरल्स देती है प्लांट्स को। सोयल अब्जॉर्ब रेन वाटर एंड रिलीज इट लेटर। सोयल जो है रेन वाटर को अब्जॉर्ब करती है और बाद में उसको रिलीज करती है। दस प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड ड्रोथ। इससे सूखा और फ्लड दोनों से प्रिवेंशन होती है। सोयल क्लीन्स द वाटर एज इट परकोलेट्स। सोयल जो है पानी को भी क्लीन करती है। सोयल इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। सोयल जो है रहने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट है, उनके रहने की जगह है। सोयल पोल्यूशन is defined as the building up of persist toxic compounds, chemicals, salt, radioactive materials or disease causing agents in soil. This had adverse effect on plant growth and health. soil pollution में क्या होगा, टॉक्सिक कंपाउंड होंगे, केमिकल्स हो जाएंगे, साल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स जो है सॉइल में हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ पे और एनिमल की हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसके यहाँ आज के टॉपिक में क्वेश्चन फ्रेम करेंगे 5 to 7। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच।